20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अरावली हिल्स और रेंज की परिभाषा के बारे में एक अहम फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के बारे में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अगुवाई में बनी एक कमेटी की सिफारिशों को मान लिया। इस नई परिभाषा के अनुसार किसी भी ऐसी भू आकृति को अरावली हिल्स माना जाएगा जो अरावली से जुड़े जिलों में स्थित हो और आसपास के भूभाग की तुलना में कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो। इस आधार पर सबसे निचली कंटूर लाइन से घिरे पूरे इलाके यानी पहाड़ी, उसकी सहायक ढलानों और उससे जुड़ी भू आकृतियों की ढलान चाहे कैसी भी हो, अरावली हिल्स का हिस्सा मानी जाएंगी। इसके अलावा अगर दो या दो से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हो और यह दूरी दोनों ओर सबसे निचली कंटूर लाइन की बाहरी सीमा के बिंदुओं से मापी जाए तो वे मिलकर अरावली रेंज बनाती हैं। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया और आदेश दिया कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक कोई भी माइनिंग लीज जारी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की यह मंजूरी पहले से ही संकटग्रस्त अरावली क्षेत्र के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगी। इस परिभाषा में अरावली का 90% से अधिक हिस्सा, जिसमें बड़ी मात्रा में नीची झाड़ियों वाली पहाड़ियां, घास के मैदान और रिज जैसी संरचनाएं शामिल हैं, अरावली क्षेत्र की सूची से बाहर हो जाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया है कि एक इंटरनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट में पाया गया है कि 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही यानी सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर बेंचमार्क को पूरा करती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसे आमतौर पर अरावली इलाका समझा जाता था, उसका लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा खो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि अब अरावली के ज्यादातर इलाके खनन यानी माइनिंग के लिए खुले रहेंगे।